गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के सारांश को पढ़ने वाले हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट जी है द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है जिसमें वाक शक्ति बोलने की कला को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति बोलने की कला अगर मनुष्य के अंदर नहीं होती तो यह दुनिया गूंगी प्रतीत होती। न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत पड़ती है या होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद गंदगी जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात दर्शन होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है, बहुत खतरनाक होती है। चार लोग के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। आगे कवि बालकृष्ण जी भट्ट कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुनने के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। अंत में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। दैट्स ऑल।